जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल @श्रवण गोंडा में। तो आज दोस्तों इससे पिछली वाली क्लास में आप सबको हम 2 अंकों का क्यूब निकालना बताए थे और आज हम 3 अंकों का क्यूब निकालना बताने वाले हैं। ठीक है? कि 3 अंक का क्यूब कैसे निकलेगा ये बताने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इस क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें। आप गवर्नमेंट मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप मतलब ज़ीरो से हीरो लेवल तक मैथ हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक दोस्तों, अभी हमारी कैलकुलेशन की वीडियो पढ़ रही हैं, उसके बाद में धीरे-धीरे मैं नंबर सिस्टम और मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जितने भी चैप्टर होंगे पूरा चैप्टर मतलब लेकर चलने वाले हैं एकदम ज़ीरो से हीरो लेवल तक। ठीक दोस्तों, तो इसके पिछले वाली क्लास में 2 अंकों का क्यूब निकालना बताए थे। आज हम 3 अंकों का क्यूब निकालना बताएँगे कि हाँ, 3 अंकों का क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक है? ध्यान से समझो। देखो, इधर देखो, जैसे उसमें भी जो फ़ॉर्मूला था वही फ़ॉर्मूला इसमें भी लगेगा। देखो इसमें क्या है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक? ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर आप रख दोगे, हाँ, रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक? देखो, थोड़ा इस तरफ लिख दें? चलो थोड़ा इस तरफ लिख दें हैं। ठीक है? क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक दोस्तों, इतना अगर ये फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसी फार्मूले पर आपका क्यूब निकलेगा। 2 अंकों का, हाँ, 2 अंकों का भी और 3 अंकों का भी क्यूब इसी फार्मूले पर निकलेगा। ठीक दोस्तों, देखो उससे पहले क्या है कि मैं इससे पिछले वाले क्लास में मतलब छोड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं बताए थे। इस वाले क्लास में आपको क्या है कि 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक? 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। आज हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना और खूब अच्छी तरह से 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लेना। ठीक? देखो इस तरफ लिख रहे हैं, दिख रहा है ना दोस्तों? देखो कितना, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, ठीक? एक तो रहा है ना? ठीक। 2 का क्यूब 4, 3 का क्यूब 3 त्रिका ना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका, 4 का क्यूब 4 चौक 4 चौक 16 चौका 64। दिख रहा है दोस्तों? ठीक। 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125। ठीक? 6 का क्यूब 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 7 सत्ता 49 सत्ते 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब कितना? 1000। 10 का क्यूब 1000। दिख रहा है ना दोस्तों? फिर 11 का क्यूब 1331। कितना? 1331। 12 का क्यूब 1728। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2100। 13 का क्यूब 2197। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब 2744। 14 का क्यूब 2744। ठीक? दिख रहा है दोस्तों? आगे चलो।
फिर कितना 14 हो गया 15, 15 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। 15 का क्यूब 3575, 15 का क्यूब 3575, ठीक। 16 का क्यूब 4096, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4900, 17 का क्यूब साफ दिखे इसीलिए थोड़ा मोटा लिख रहे हैं। 17 का क्यूब 4913, कितना 4913। 18 का क्यूब 5832, कितना 5832। 19 का क्यूब 6862, 19 का क्यूब 6862। और 20 का क्यूब कितना 8000, 20 का क्यूब 8000। ठीक दोस्तों, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। मतलब अभी तो मानो क्यूब में इसका ज़्यादा मतलब कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्यूब मतलब इसको क्यूब निकालने में ज़्यादा प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अभी जब इसका क्या है क्यूब रूट निकालना, जब क्यूब रूट की क्लास लेकर आएंगे, जब क्यूब रूट वाले क्लास में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें भी अगर याद है तभी आप निकाल पाएंगे, इसमें भी बहुत काम आता है, ठीक है। अगर ये आपको याद है तभी आप निकाल पाएंगे। तो आज वाली क्लास में हम आप सबको 3 अंकों का क्यूब निकालना बताएंगे, ठीक दोस्तों, कि 3 अंकों का क्यूब कैसे निकलता है, ठीक। 2 अंकों का क्यूब निकालना बता चुके हैं इसके पिछले वाली क्लास में, और आज वाली क्लास में 3 अंकों का क्यूब निकालना बताएंगे, ठीक दोस्तों। और स्क्वायर और क्यूब में अंतर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर में क्या होता है कि जैसे 2 है, ठीक। तो स्क्वायर में ऐसे है स्क्वायर का चिन्ह है, ठीक है। स्क्वायर में ऊपर 2 संख्या होती है, इसका मतलब कि इस 2 वाली संख्या को हमें 2 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2। इसलिए बता रहे हैं कुछ लोगों को स्क्वायर और क्यूब में अंतर ही नहीं मालूम होगा कि हाँ स्क्वायर क्या है और क्यूब क्या है, इन दोनों में अंतर ही नहीं मालूम होगा। ये बता रहे हैं बहुत छोटी सारी मतलब वो क्या है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक। ये होता है स्क्वायर, तो इनका दोनों को गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और क्यूब में क्या होता है कि यहाँ पर 3 लिखा होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 3 लिखा हो तो क्यूब मानक उसमें क्या होता है कि नीचे वाली संख्या का क्या होगा 3 बार गुणा होगा। जिसमें स्क्वायर होगा, जहाँ पर 2 लिखा उसको स्क्वायर बोलते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि जो उसके स्क्वायर के नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या होगा 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पर क्यूब क्या होगा, जैसे क्या है 2 का मैंने क्यूब लिखा, अब इसमें क्या होगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये होता है क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका क्यूब कितना होगा 8। 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्यूब 8 होता है। ऐसे कोई भी संख्या हो तो स्क्वायर और क्यूब में अंतर यही होता है। अब अगर जैसे आप 8 का लेंगे तो 8 का अगर क्या करेंगे, 8 का क्या अगर हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 क्या करेंगे 8 गुणे 8, इन दोनों का गुणा करेंगे 8 ठाई 64 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यही संख्या का अगर हम क्या करें, अगर हम क्यूब निकालें, इसी संख्या का क्या करें हम, अगर इसी संख्या का क्यूब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 ठाई 64, 64 अट्ठे कितना होगा 64 अट्ठे कितना होता है, ठीक। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 8 ठाई 64 अट्ठे 512, ये आपका कितना हो जाएगा 512, ठीक दोस्तों। ये आपका किसका 5 का होगा। इसी तरह से क्या होता है कि हाँ क्यूब और स्क्वायर में डिफरेंस पता करते हैं इस तरह से, ठीक है। स्क्वायर में एक संख्या का 2 बार गुणा होता है, क्यूब में 3 बार गुणा होता है। तो इसको निकालना बताएंगे कैसे निकलता है। हमने इसे ले लिया संख्या कितना, हमने संख्या ले लिया, मान लेते हैं चलो ले लिया 403, कितना 403 का क्या करना है क्यूब निकालना है। दिख रहा है दोस्तों, देखो क्या करना है। अब उसमें क्या होता था, 2 संख्याओं की जब क्यूब निकालते थे तो उसमें क्या होता था कि 2 ही संख्या होती थी। जैसे यहाँ पर 403 के जगह पर अगर 43 होता तो हम क्या करते, इसको ये इसको भी ऐसे मान लिए हो गया। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी ये भी रहेगा,
लेकिन b को हम दो संख्या को साथ में लेकर मानेंगे। ठीक है, ये का मान हमारा क्या है 4 और b का मान क्या है 0,3, लेकिन 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे सिर्फ 3 मानेंगे। क्या मानेंगे सिर्फ 3। b हमारा क्या हो गया, b हमारा क्या हो गया 3, और जो हमारा ये का मान है वो हमारा हो गया 4। b का मान 3, a का मान 4। ठीक, अब आगे ऐसे फार्मूले पर रख दो। ये फार्मूला है, ये क्यूब मतलब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौक 16 चौका 64, कितना होगा 64। ऐसे आपको 64 लिख देना है। ठीक, आगे चलो, प्लस के जगह पर तिरछी निशान लगा देंगे। ठीक, क्या करेंगे तिरछी लकीर। ठीक, फिर क्या है 3 ये स्क्वायर, 3 तो ऐसे रहेगा ही। समझाने के लिए ये पहला सवाल हम थोड़ा से मतलब धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है कि मतलब बिल्कुल इस फार्मूले पर रखते हुए आपको समझाते हुए लेकर चलेंगे हम। ठीक है, देखो ये क्यूब, ये का मान कितना है 4, तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है, आप सब लोग याद कर लेना। ठीक, आगे देखो 3 3 तो है उसमें, वो रहना ही रहना है। 3 गुणे ये का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 कितना होता है स्क्वायर 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 गुणे बी का मान कितना है 3, कितना लिख देंगे 3, यहाँ प्लस का निशान के जगह पर फिर तिरछी लकीर। अब आगे क्या करना है 3 गुणे ये का मान कितना 4, 4 लिखेंगे। ठीक, गुणे बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस क्या है तिरछी लकीर। फिर क्या है बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कितना होता है 27। ठीक, हो गया। अब इनको जो मतलब बीच की संख्या इनको पहले सॉल्व करके छोटा कर लो, इनको पहले सॉल्व करो, इसको छोटा करो, उसके बाद में फिर आगे करो। देखो 64। ठीक, ये ऐसे ही रहेगा तिरछी लकीर। फिर क्या करना है 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 तिया कितना, सीधा यहीं पर गुणा करो, ज़्यादा बहुत लंबा मत भागो, यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सीधा यहीं पर हल्का अपने माइंड को अपने मतलब इस तरह से सवाल करो कि ज़्यादातर गुणा जोड़ ऐसा अपने माइंड में ही कर लो, सीधा यहाँ पर आंसर लिखो, ये प्रयास होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया कि 16 तिया 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना हो गया 48। अब 48 को गुणा करेंगे किससे 3 से। ठीक, अब 48 को सीधा हम क्या करेंगे यहीं पर गुणा कर लेते हैं, 48 गुणे कितना 48 गुणे 3, भाई 16 को गुणा किए से 3 से, तो 16 दूना 32, 16 के 48, 48 को फिर गुणा करेंगे किससे 3 से। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे 3 और 24 के 4, अब ये मान यहाँ पर सीधा लिखेंगे। ठीक, तो 3 और 24 के 4, 3 और 24 के 4 हासिल 2, फिर 3 दोनों 3 चौक 12, 12 में 2 हासिलें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14, ये हमारा हो गया 144। इन सबका जब यहाँ से इतना गुणा किए तो कितना आंसर आया 144, कितना आया 144। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर लो, 3 चौक 12, 12 नौ भैया 108, कितना हो गया 108। ठीक, फिर 27 है तो 27 को 27 से रहने दो, हो गया। अब क्या कर, अब इसमें क्या करना है, वहाँ पर क्या करते थे जब हम 2 अंकों का क्यूब निकालते थे, तो उसमें क्या होता था कि जैसे यहाँ पर 27 है तो हम सिर्फ एक संख्या लेते थे, कितनी संख्या एक संख्या, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमें दो दो संख्या साथ में लेकर चलना है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप 3 अंकों का क्यूब निकाल रहे हैं तो जो लास्ट में हम क्या करेंगे इनको जो मल्टीपल करने पर जो गुणा करने के बाद जो आएगा अंक, उनको हम दो दो संख्या को साथ में लेकर चलेंगे। और जो क्या होता था जो 2 अंकों का क्यूब निकालते थे उसमें इकाई का अंक सिर्फ लेते थे, और उसमें इकाई दहाई दो दो संख्या लेकर चलेंगे। ठीक, इससे 27 का यहाँ पर कितना हो जाए 27 का कितना लिखेंगे 27 के 27 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, 108 है, 108 है क्या करेंगे हम 08 लिखेंगे, कितना दो संख्या लेंगे 108 का 08, बचा कितना
एक, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया, जैसे कितना बचे यहाँ हासिल बचा एक, भाई दो संख्या ले लिए तो बचा कितना एक, ठीक है। अब इस वाले एक को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 145। 145 से कितना लिखेंगे 45 लिखेंगे, ठीक। दो दो संख्या लेना है ना हमें। फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर भी एक बचा, इस वाले एक को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 164 है, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। कितना 403 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो आपका ये इतना आंसर आएगा 65 45 0 827। ठीक दोस्तों, आगे देखो, आगे एक दो सवाल और बता दे रहे हैं आपको हम, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, बढ़िया से वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। चलो नीचे ही लिख दे रहे हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमारा मन हुआ यार हमने क्या ले लिया, हमने 504 ले लिया, क्या ले लिया 504, ये हमने संख्या ले लिया 504 का क्यूब, ठीक। अब इसको निकालो, क्या करना है बस ये का क्यूब, यानी 5 का ये क्या है यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस वाले संख्या को 04 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, इसका ये 5 हमारा ये का मान हो गया और 04 हमारा क्या हो गया बी का मान हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये क्यूब फार्मूले में, तो ये क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 50 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 125, ठीक। फिर 3a स्क्वायर, 3 ये का मान कितना 5, ये स्क्वायर है तो कितना है, मतलब ये स्क्वायर है तो यानी 5, ये का मान कितना है 5, यहाँ पर कितना दिया है ये स्क्वायर, तो ये का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर सीधा फिर लिखो 50 25, फिर गुणे बी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर सीधा लिखो 4, ठीक। आगे देखो 3 ये बी स्क्वायर, 3 गुणे ये का मान कितना है 5, 5 लिखेंगे, फिर गुणे बी स्क्वायर, बी मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक। फिर आगे देखो क्या है बी क्यूब, बी क्यूब मतलब 4 का क्यूब, तो 4 चौक 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64, ठीक। आगे देखो, अब इनको जो बीच में इनको और सॉल्व कर लो, ठीक। 125 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। 25 से 75 75, 25 क्या 75, 75 को गुणा करो 4 से, इससे 4 से 75 ये पर सीधा गुणा कर लो, किससे गुणा करना है 4 से, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 2 30, कितना हो जाएगा ये 300, ठीक। आगे देखो, अब इस वाले में 3 पचे 15, 15 का गुणा करो 16 से, ठीक है। यहाँ पर कितना है 15, 3 पचे 15, अब 15 का गुणा करो किससे 16 से, 15 छक्का 90 के 0 हासिल कितना आया 9, 15 का नाम 15 और 9 24, ठीक। ये आपका हो गया, फिर 64 ऐसे ही रहेगा, समझे। अब आगे देखो, अब ये उसमें क्या होता था, बस लास्ट जैसे उसमें क्या होता था इकाई अंक लेते थे, जैसे यहाँ पर दो दो अंक लिए हैं यहाँ पर भी दो दो अंक ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कितना 64 40, ठीक। कितना 64, दो दो अंक लेना है ना, 64 40, यहाँ पर 240 है तो 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 300 कितना 302, तो 302 302 का जगह पर कितना लेंगे हम 02, कितना 02, इधर वाला 3 इस पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 है ना, 125 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 128, कितना 128, ठीक दोस्तों। ये हमारा हो गया आंसर 128 024 064, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। और ये एक दो सवाल और बता दे रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक दोस्तों। कोई समस्या, इससे क्या है कि कोई समस्या आपको ना हो, ठीक है। चलिए दोस्तों देखो, संख्या क्या हमने संख्या ले लिया 915, कितना 915, ठीक है। दूसरी ले लें, जैसे आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मतलब कोई नोवस के बनाए हैं, नहीं चलो ऐसा करो हम दूसरी संख्या कोई लेते हैं, आप जो बताओ
मन में मतलब कोई भी संख्या, मतलब कुछ भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो। ठीक है, हमने ले लिया क्या है संख्या 814। कितना ले लिया 814 का क्यूब। ठीक, और इधर चलो वही संख्या के ले लेते हैं। ठीक है, कितना 915, 915 का क्यूब। ठीक, आगे चलो। अब देखो इसमें क्या करना है, बस वही पूरी प्रक्रिया करना है जो अभी अगले वाले सवाल में दोनों में किए हैं आप। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस अगर फार्मूला आपको याद है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, देखो इसको मान लिया हम बी, इसको मान लिए हम ये, इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए ये। फार्मूले पर रखो, ये का क्यूब 8 का क्यूब, 8 टाइम 64, 8 टाइम 64 चौका कितना हो जाएगा 512। कितना, ये हो जाएगा 512। ठीक, फिर 3 ये स्क्वायर, 3 गुणे 8, 8 टाइम 64, क्योंकि ये का स्क्वायर किया है यानी 8, ये क्या है ये का स्क्वायर, 3 ये स्क्वायर, इसका मतलब ये का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 8 टाइम 64 गुणे बी का मान कितना है 14, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 14। ठीक, फिर 3 गुणे ये कितना है 8 गुणे बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 14 14 196, कितना 196। ठीक, फिर बी क्यूब यानी 14 का क्यूब, 14 का क्यूब कितना होता है 2744, याद कर लेना कितना 2744, 14 का क्यूब 2744। आगे देखो, अब क्या करना है, इनको पहले सॉल्व कर लो और छोटा करो पहले इनको। ठीक, 512 कितना है, यहीं पर गुणा करो, 3 8 24 के 4, 3 8 क्या है सॉरी 3 चौक 12 के 3 कितना है 3 चौक 12, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 छक 18, 18 और 1 19, ये हो गया 192। अब 192 गुणा करो 14 से, 192 को गुणा करना है किससे 14 से। अब 14 को गुणा करो किससे, ठीक, देखो इधर ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है 512 नहीं दिख रहा है, चलो इधर देखो हल्का नीचे नीचे लिख रहे हैं, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा अभी भी 512, अब दिख रहा है हाँ ठीक। आगे देखो क्या है, इनका गुणा करेंगे तो 3 और 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 छक 18 1 19, कितना हो गया 192। 192 को गुणा करेंगे किससे 14 से। ठीक, अब 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 नवैया 126, 14 दहम्मा 140, 14 नवैया 126, 126 में 2 जोड़ेंगे 128, 128 के 8 हासिल कितना होगा 128 के 8 हासिल 12। ठीक है, 14 का नाम 14, 14 में 12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 14 और 10 24, 24 और 2 26, ये हो जाएगा 26, 2688। ये आपका इतना का इतना पूरा गुणा करने के बाद आया। ठीक, अब यही प्रक्रिया इसमें कर लो, 8 त्रिक 24, कितना हो गया 8 त्रिक 24। ठीक है, अब 24 को गुणा करना है किससे 196 से, 24 को गुणा करना है किससे 196 का, क्या है बी का स्क्वायर कितना था 14, तो 14 का स्क्वायर 196, तो आपको 24 को गुणा करना है 196 से। शुरू करो गुणा करो, अपने नोटबुक उठाओ और आराम से गुणा करो कितना आंसर आएगा। ठीक है, ठीक, इसका गुणा करने पर कितना आएगा 4704। जब आप 24 का 196 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4704। ठीक है, अब आगे फिर कितना 2744,
2744 को क्या करना है, अब ऐसे लिख लेना है, बस आराम से लिखते चले आओ। यहाँ पर कितना है, दो दो संख्या है, मतलब दो दो संख्या आपको लेना है, ठीक है। जब 3 अंक का आप क्यूब निकालेंगे तो दो दो संख्या लेना है। यहाँ पर हो जाएगा 44, कितना 44, ठीक। फिर 27 को जीरो कितना है, 4704 में 27 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 हासिल 1, ठीक। 2 जीरो जीरो एक लिया, कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 31, 4731 हो जाएगा, जिसमें हम 31 हमने लिख लिया। फिर दो संख्या इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना इसमें जोड़ेंगे 47, कितना जोड़ेंगे 47, ठीक। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 4 12 लिया, 13 के 3 हासिल 1, ठीक। यहाँ कितना हो गया, फिर 6 7 हो गया, मतलब कितना हो गया 7, 6 में 1 सिले यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो गया 27। अब 512 में 27 जोड़ेंगे, तो 7 2 9 और 2 1 3 और 5 ऐसे लिख देंगे। ये आपका किसका क्यूब हो गया, 814 का। 814 का क्यूब कितना आएगा, 53 93 53 144, ठीक। ये आपका आंसर, ठीक। कैसे चलते हैं इस वाले सवाल में, देखो कितना है 915, कितना है 915। देखो इसको मान लिया हमने, क्या मान लिया, ये इसको मान लिए, ये इसको मान लिए बी, ठीक। हमने क्या दो संख्या को क्या है, जो पहली संख्या इधर वाली है उसको ये मान लिए, और जो संख्या 15 है, दोनों 15 को 1 और 5 को क्या मान लिए बी। अब उसी फार्मूले पर रख दो, देखो क्या होगा, 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का 9 9 9 81, 9 729, कितना 729, ठीक। फिर क्या है फार्मूले में, 3a² मतलब 3 × 9, 9 का क्या है 3a² मतलब ए का स्क्वायर है, ये का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81, यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक। फिर क्या है गुणे बी का मान कितना है 15, ऐसे 15 लिख दो, ठीक। अब इस पर आ जाओ, 3ab², 3 × 9 गुणे b², 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, ठीक हो गया ये। अब बी क्यूब मतलब 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है 3375, कितना 3375, ठीक। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, 729, ठीक। फिर क्या है कितना है 3 × 81, कितना है 3 × 81, इसमें क्या करना है 3 1 3 3 8 24, ये हो जाएगा 243 को गुणा करो किससे 15 से, 243 को गुणा करो 15 से, ये प्रसिद्ध गुणा कर लो, 15 से 45 के 5 हासिल कितना आया 4, 15 चौके 60 4 64 के 4 हासिल कितना आया 6, ठीक। यहाँ 5, यहाँ 15 से 45 के 5 हासिल 4, 15 चौका 60 और 4 64 के 4 हासिल 6, 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। इस सबका पूरा पूरा मान कितना आया, इन पूरा गुणा करने पर कितना आया 36 44, 3645, ठीक। कितना आया बराबर में लिख देते हैं, कितना आया 3645, ठीक। अब इस पर गुणा कर लो, इनका 3 9 27, कितना हुआ 3 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 9 27, ठीक। अब 27 को गुणा करो किससे 225 से, ठीक। गुणा करो शुरू करो, इनका गुणा करा कितना आएगा, ठीक। आप लोग इसका आंसर बताओ, आंसर कितना आया इसका 6000। जब आप 27 को 225 से गुणा करेंगे तो
तो आपका आंसर आ जाएगा 6075। ठीक, उसके बाद में फिर 3375 आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब इन दोनों को संख्या को क्या करना है, दो दो संख्या में लेकर चलना है। ठीक, कितनी कितनी संख्या लेकर चलना है, दो दो संख्या लेकर चलना है। ठीक दोस्तों, देखो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 75। कितना है, 3375। कितना है, 3375। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 75 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, सिर्फ 3375 के यहाँ पर कितना लिखेंगे, सिर्फ 75 लिखेंगे। ठीक, 33 इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 5 3 8, 7 3 10 के 0, हासिल 1। ये इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा, 61। अब इसमें 61 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो 5 1 6। ठीक, 6 4 10 के 0, हासिल फिर इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 7। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे कितना, यहाँ पर जोड़ेंगे हम 37। कितना जोड़ेंगे, 37। तो 9 7 9 7 16 के 6, हासिल 1। 3 2 5 1 6 और 7 ऐसे ही लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। कितना, 766 0 60 875। कितने का, 915 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, कितना, 7 6 6 0 6 0 8 7 5। ठीक, ये आपका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, मुझे पूरा आशा है कि हाँ सबको ये क्लास आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि हाँ 3 अंकों का क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक दोस्तों, बाकी अगले वाले क्लास में जैसे स्क्वायर निकालना बताए थे, फिर स्क्वायर रूट निकालना बताए थे, उसी तरह से पहले क्यूब निकालना बताए हैं 2 अंकों का, 3 अंकों का। अब इसके बाद में हम क्यूब रूट निकालना बताएंगे। ठीक है, एक मतलब कोई भी संख्या कितना है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये संख्या लिखा है तो ये संख्या कैसे आएगी। ठीक है, ये बताएंगे अगले वाली क्लास में। तब तक के लिए हमारी क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक, 1 मिनट, कुछ आप सब लोग को क्या है दे रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, 302 इसका क्यूब निकालना। ठीक है, 812 इसका क्यूब निकालना। ठीक है, और 407। ठीक, इन सब का क्यूब निकाल के हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देना। वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक, उसके बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, एकदम 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं और हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन की क्लास लेकर चल रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हम क्या हमारा कैलकुलेशन का पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको हम चैप्टर वाइज लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन मैथ जितना भी है पूरा एक मतलब एकदम चैप्टर से एक चैप्टर वाइज एकदम नंबर सिस्टम, फिर प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जितना भी चैप्टर है पूरा लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब एकदम 0 से अभी कैलकुलेशन शुरू किए हैं, फिर चैप्टर वाइज, उसके बाद में फिर रीजनिंग का सब पूरा, क्योंकि ठीक है इस तरह से लेकर चलेंगे आप सबको पढ़ाते हुए। ठीक है, कंपटीशन मतलब किसी भी एग्जाम के, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप मतलब इस क्लास से एकदम 0 से मतलब शुरू किए हैं, एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो और क्योंकि तैयारी हम भी कर रहे हैं, वर्तमान समय में हमारा भी 10 तारीख को एग्ज़ाम है, हम भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए तैयारी करते हुए मुझे मालूम है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आना है, इसीलिए आप सबकी तैयारी खूब अच्छी तरह से होगी। ठीक दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।